आदरणीय हमारे एचओडी सर, हमारे शिक्षक पॉल सर और अन्य शिक्षक कृति मैम और मेरे प्यारे सहपाठियों, जैसा कि आपको पता है कि आज का जो सेमिनार आयोजित किया गया है वो G20 के ऊपर है, यानी वर्तमान विश्व व्यवस्था में G20 की क्या भूमिका है। सबसे पहले मैं अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम राहुल कुमार झा है और मैं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर का छात्र हूँ। तो G20 के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम G20 की स्थापना के बारे में जान लेते हैं। तो G20 माउस से एक सेकंड चेंज जूम करो। G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को की गई थी, जब एशियाई में वित्तीय संकट आया था। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि उस समय पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर था और शुरुआत में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के बीच में ये प्रमुख वित्तीय मुद्दों को साझा करने के लिए मंच प्रदान किया गया था। G20 के बारे में जान लेते हैं। G20 ग्रुप ऑफ 20 या अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक महत्व रखता है और महत्वपूर्ण मंच है। यह सभी प्रमुख देशों के आर्थिक मुद्दों, वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने के लिए उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और G20 के सदस्यों की बात की जाए तो वर्तमान समय में G20 में 19 देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन है। 19 देशों की बात की जाए तो इसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, तुर्की, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया गणराज्य और यूरोपीय संघ शामिल है। यूरोपीय संघ में 27 देश आते हैं। G20 के सदस्यों की बात की जाए तो इतने राष्ट्र के देश के प्रमुख यहाँ पे भारत में 11 सितंबर को शामिल होंगे, जिसमें बहुत से राष्ट्राध्यक्ष हैं। जर्मनी के चांसलर हैं, जापान के प्रधानमंत्री हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति इत्यादि। इनमें भारत ने कुछ देशों को आमंत्रित भी किया है जो G20 का हिस्सा नहीं है, जैसे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, मिस्र के राष्ट्रपति, सिंगापुर के प्रधानमंत्री, स्पेन के प्रधानमंत्री, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति, मॉरिशस के प्रधानमंत्री, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री, नाइजीरिया के राष्ट्रपति और ओमान के जो प्रिंस है उनको यहाँ बुलाया गया है। आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात की जाए तो इसमें नियमित अंतर्राष्ट्रीय संगठन WHO, WTO, UNO इत्यादि को इसमें शामिल किया गया है और कुछ क्षेत्रीय संगठन भी इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें UIDA, NPED इत्यादि ये शामिल है। अगर G20 जो हमारा विषय है कि वर्तमान समय में G20 की क्या दुनिया भर में क्या व्यवस्था है, मतलब क्या व्यवस्था है, तो इसे हम इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में देख सकते हैं। 85% हिस्सेदारी इसकी दुनिया के जीडीपी में है और 85% ये पूरी दुनिया में उत्पादन करता है। 75% हिस्सेदारी दुनिया भर के व्यापार में इसकी है। राज्य प्रमुख स्तरीय सम्मेलन शुरुआत में जैसा मैंने बताया कि G20 सभी देशों के वित्त मंत्रियों और गवर्नरों के बीच में किया गया था, लेकिन बाद में इसे 2007 के वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान इसे G20 में राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी इसमें शामिल किया गया था और 2009 से इसे नियमित रूप में सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में इसकी शुरुआत की गई। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता में किया जाता है। अगर इसके फोकस एरिया की बात की जाए, यानी G20 का मुख्य मुद्दा या कार्य क्या है, तो शुरुआत में G20 का मुख्य मुद्दा था वो आर्थिक मुद्दों को सुलझाना था दुनिया भर में, लेकिन बाद में इसके एजेंडे को विस्तार करते हुए इसमें अन्य
मुद्दों को शामिल किया गया, जैसे जलवायु परिवर्तन, सतत कोशीय विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन इत्यादि। भ्रष्टाचार को रोकना दुनिया भर में इसका प्रमुख मुद्दा रहा है। और अभी जैसा कि आपको पता है कि भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, तो भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत में G20 सम्मेलन समारोह का जो उद्घाटन भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री ने इस पे कुछ अपनी बात कही है कि भारत G20 की अध्यक्षता दुनिया में एकता, सार्वभौमिक भावना बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। और G20 का जो थीम है वो एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ दुनिया के विभाजित देशों को इसमें साथ लाने का प्रयास करेगा, क्योंकि वर्तमान समय में अभी जैसा कि आपको पता होगा कि दुनिया अभी अस्थिरता की स्थिति से गुजर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा और दुनिया में महंगाई जैसी बहुत सी समस्या है, आतंकवाद है। तो भारत इसमें कोशिश करेगा कि विभाजित दुनिया इसमें साथ मिल करके जो भी चुनौतियाँ हैं उससे लड़ा जाए। G20 अगर भारत जो G20 की मेजबानी कर रहा है उसके मुख्य मुद्दे जो है वो इस प्रकार है। इसमें महिला सशक्तिकरण पे जोर दिया गया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्कुलर इकोनॉमी, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, फाइट अगेंस्ट इकोनॉमिक क्राइम, हेल्थ, एग्रीकल्चर,